जय हिंद साथियों। हम बात करेंगे आज की क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी हमारे पास वाक्य अगर दे दे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो वाक्य हमारे पास है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान के बारे में। इसकी बात करेंगे साथियों हम लोग पहचान के बारे में। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में हमें गा, गी, गे, गा, गी, गे आदि शब्द हमें देखने के लिए मिलेंगे, उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यही आप लोगों को सिंपल सी हमें पहचान देखने के लिए मिलेगी कि जिस भी हमारे पास हिंदी वाक्य के अंत में हमें गा, गी, गे आदि शब्द हमें देखने के लिए मिलेंगे, तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब ये पहचानेंगे कैसे? जैसे हमारे पास यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं, जादूगर रात में जादू दिखाएगा, तो लास्ट में देखेंगे तो गा है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वे तुम्हें अपने घर पर मिलेंगे, तो लास्ट में गे है, तो ये तो भी ये कहेंगे कि ये जो हमारे पास वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमें वाक्य देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे कि अब तो हमने पहचान लिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हम लोग अच्छे से पहचान लेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके जो वाक्य होंगे, इनके वाक्यों को कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, इससे संबंधित जो हमारे पास रूल होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे उसके बारे में। तो हम बात करेंगे अनुवाद बनाने के नियम के बारे में, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऑफ रूल कहा जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले रूल के बारे में। तो यहाँ पे पहला रूल क्या कहता है कि यदि हमारे पास जो कर्ता होगा, यानी जो सब्जेक्ट हमारे पास होगा, अगर वो सब्जेक्ट हमारे पास आई और वी हो, यदि कर्ता जो हमारे पास होगा अगर आई और क्या हो, वी हो, तो उसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे साथियों? हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। तथा क्रिया के पहले रूप को हम लोग लिखेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमारे पास कर्ता अगर आई और वी होगा तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे तथा क्रिया के पहले रूप को हम लोग लिखेंगे। ये पहला रूल आप लोगों को याद रखना है। दूसरा रूल क्या कहता है कि अन्य सभी कर्ता, यानी इन दोनों को छोड़ के आई और वी को यदि आप छोड़ दीजिए, ठीक है, तो इसके बावजूद जितने भी हमारे पास कर्ता, अदर कर्ता हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे, उन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे साथियों? हम लोग विल का हम लोग प्रयोग करेंगे। तथा क्रिया के पहले रूप का हम लोग प्रयोग करेंगे, तथा क्रिया के पहले रूप का हम प्रयोग इसमें भी करेंगे। तो ये दो हमारे पास रूल हैं कि अगर आई भी रहेगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, क्रिया का पहला रूप हम लोग लिखेंगे। अगर आई बी को छोड़ के कोई भी हमारे पास करता रहेगा तो उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो ये दो हमारे पास अच्छे से रूल हमें याद होने चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पे नोट में। नोट में एक शब्द ये ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में लड़कों को होती है। यदि आपके पास कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें महसूस हो कि इसमें धमकी दिया गया है, धमकी, आदेश, और या तो फिक्स हो, धमकी, आदेश या निश्चित, अगर कोई हमारे पास वाक्य होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर धमकी, आदेश या निश्चित कोई वाक्य होगा तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करने लगेंगे? विल। भले उसमें सब्जेक्ट हमारे पास आई हो, सब्जेक्ट यदि हमारे पास आई और बी होगा, ठीक है, आई और बी हमारे पास सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और वह वाक्य धमकी, आदेश या एकदम फिक्स होके दिया हो तो उसके साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। इसका यूज करेंगे, हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। और अन्य सभी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। यदि हमारे पास धमकी, आदेश या निश्चित कोई वाक्य हो, अगर उसमें कर्ता आई और बी हो तो उसके साथ हम शैल का नहीं प्रयोग करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद अगर इसको छोड़ के अगर कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें धमकी, आदेश हो और निश्चित हो और आई बी न हो, वहां पे दूसरा कोई कर्ता हो, तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे। इसी का उल्टा हो जाता है, इसी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि अगर निश्चित कोई वाक्य हो या धमकी हो या आदेश हो तो आई बी के साथ हम किसका यूज करने लगेंगे? शैल का यूज करेंगे।
और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम किसका यूज करने लगेंगे, विल का हम लोग प्रयोग शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, शैल का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम फार्मूले के बारे में। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और विल और शैल या शैल या विल इन दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। फिर इसके बाद क्रिया के हम पहले रूप लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर ओ डब्ल्यू और लास्ट में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं साथियों कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने, ताकि ये पूरा का पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दे दिया है कि जादूगर रात में जादू दिखाएगा। तो यहाँ पे जादूगर जो है ना, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, यही कार्य करेगा। और ये कार्य क्या करेगा, दिखाने का, क्योंकि ये दिखाएगा जादू वादू, तो दिखाना क्रिया होता है, दिखाएगा तो क्रिया करेगा ही, तो ये क्रिया हमें देखने के लिए मिलेगा भी। और क्या दिखाएगा, जादू, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कब दिखाएगा, रात में, तो ये हमारे पास अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जादूगर, इसकी वर्ड मीनिंग होती है मैजिकिन। मैजिकिन मैंने होता है जादूगर, द मैजिकिन। इसके बाद लगाएंगे विल, माफ कीजिएगा, जादूगर कोड मीनिंग होता है मैजिशियन। क्या होता है साथियों, मैजिशियन होता है। जादूगर कोड मीनिंग मैजिशियन देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद हम प्रयोग करेंगे विल का, और ये दिखाएगा यानी कि क्या बात करेंगे हम लोग, दिखाना कोड मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, सो। दिखाना कोड मीनिंग क्या हो जाएगा, सो। और ये क्या दिखाएगा, जादू। तो क्या जादू कोड मीनिंग होती है मैजिक। और कब दिखाएगा, रात में, तो एट नाइट। द मैजिशियन द मैजिशियन विल शो द मैजिक एट नाइट। ये एग्जाम्पल पहला देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, वे तुम्हें अपने घर पर मिलेंगे। तो ये सब्जेक्ट हमारे पास है, और मिलना जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्रिया हो जाएगी। और ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, ठीक, किससे मिलेंगे, तुमसे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पे मिलेंगे, अपने घर पर, ये हमारे पास अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दे विल, ठीक है, दे मतलब है सब्जेक्ट हो जाएगा, विल तो प्रयोग करना है। मीट माने मिलेंगे, यू माने तुम है, ठीक है। एट होम मतलब अपने घर, एट होम क्या होता है, अपने घर। कहाँ पे मिलेंगे, अपने घर पर मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो और भी हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे रेखा इस कहानी का अनुवाद जर्मन भाषा में करेगी। तो रेखा जो है ना, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगी, और ये क्या करेगी, अनुवाद, यहाँ पे एक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, अनुवाद करेगी, ये क्रिया हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। और किसका, इस कहानी का, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किस भाषा में, जर्मन भाषा में, तो ये हमारे पास अदर वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे रेखा और इसके साथ विल, क्योंकि आई भी के साथ ही सेल का प्रयोग होता है, निश्चित ही कोई वाक्य है ये नहीं। और अनुवाद का और मीनिंग होती है ट्रांसलेट, और किसका, इस कहानी का, दिस स्टोरी, और किसमें करेगी, इनटू द जर्मन लैंग्वेज। रेखा विल ट्रांसलेट दिस स्टोरी इनटू द जर्मन लैंग्वेज। वे कल इस समस्या का समाधान करेंगे। तो वे यहाँ पे सब्जेक्ट है, और समाधान करेंगे यह क्रिया हमको देखने के लिए मिलेगा। और किसका, इस समस्या का, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दे विल, दे मतलब सब्जेक्ट है, तो दे, वे का वर्ड मीनिंग दे होता है। और समाधान का वर्ड मीनिंग क्या हमारे पास देखने के लिए मिलेगा, सोल्व। और किसकी, इस समस्या की, तो दिस प्रॉब्लम। और कब करेंगे, कल, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड्स हैं, तो अदर वर्ड्स हमको आखिरी में प्रयोग कर लेना है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग नहीं लिखिए, नोट कर लीजिएगा टुमारो, क्योंकि फ्यूचर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर, कल के वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टुमारो लिखेंगे। तो दे विल सोल्व दिस प्रॉब्लम टुमारो। इस कहानी का पात्रक, ये यहाँ पे कार्य है, यहाँ पे जो भी कार्य करने वाला व्यक्ति है, इस कहानी का पात्रक, ये सब्जेक्ट हमारे पास है। और मिलेना हमारे पास क्रिया है, और हमसे मिलेगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कब मिलेगा, कल, तो ये हमारे पास अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो सबसे पहले द करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, द करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी का पात्रक। और इसके बाद विल, इसके बाद मिलेना कोड मीनिंग का हमको देखने के लिए मिलेगा मीट।
और यहाँ पे हमें, अगर सब्जेक्ट में हमें रहता है तो बी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट में इसका प्रयोग है। यहाँ पे जानता है तो ये इसकी वर्ड मीनिंग हमें अस देखने के लिए मिलती है, सब्जेक्ट में भी, ऑब्जेक्ट में अस। अगर प्रोनाउन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कल के वर्ड मीनिंग हमारे पास देखने के लिए मिलेगी टुमारो। द करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी विल मीट अस टुमारो। यदि तुम ध्यान से सोचोगे तो उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम शब्द, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी है और ये ऑब्जेक्ट का भी, ये अदर वर्ड्स का भी काम करेगी। तो यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, मिलेगा। ठीक है, मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्रिया है और क्या चीज मिलेगा, उत्तर। तो ये यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद हमारे पास ध्यान से सोचोगे, यदि तुम ध्यान से सोचोगे, तो ये अब यहाँ पे हमारे पास ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड्स के रूप में भी इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि उसी पर्सन के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यू विल फाइंड, मिलेगा, फाइंड मैंने होता है ढूंढना या मिलेगा, रिप्लाई मैंने होता है उत्तर, या आंसर मैंने हमको देखने के लिए मिलेगा उत्तर। और कब मिलेगा, इफ यू थिंक केयरफुली, यदि तुम ध्यान से सोचोगे। तो इफ यू थिंक केयरफुली, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। तो वह अगले साल कॉलेज में प्रवेश लेगा। तो वह यहाँ पे कार्य करेगा और प्रवेश लेगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्रिया हो जाएगी। और ये किस में प्रवेश लेगा, कॉलेज में। यहाँ पे कॉलेज में प्रवेश लेगा तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कब लेगा, अगले साल, तो ये हमारे पास हो जाएगा अदर वर्ड्स। ही विल ज्वाइन मैंने होता है प्रवेश लेना, या इंटर भी यहाँ पे कभी कभी देखने के लिए मिलेगा, इंटर मैंने होता है प्रवेश लेना। ठीक है, अब कहाँ लेगा, कॉलेज, नेक्स्ट ईयर्स, वी विल ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट ईयर्स। वह अगले महीने भारत यात्रा पर जाएगा, जाएगी। तो यहाँ पे वह लड़की है, तो इसकी वर्ड मीनिंग हम बनाएंगे सी, यही सब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या करेगी, यात्रा पर जाएगी, ये हमारे पास क्रिया हमको देखने के लिए मिलेगा। और कहाँ पे, भारत यानी कि इंडिया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और अगले महीने, तो ये हमारे पास हो जाएगा अदर वर्ड्स। तो वह अगले महीने भारत यात्रा पर जाएगी। तो सी विल ट्रेवल द इंडिया, ट्रेवल मतलब यात्रा करेगी या जाएगी, टू कहाँ पे जाएगी, भारत यानी इंडिया। कब जाएगी, नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने। तो शी विल ट्रेवल टू इंडिया नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट 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 हमारे पास एग्जांपल है, वे नदी पर एक नया पुल बनाएंगे। तो वे कार्य करेंगे, सब्जेक्ट है हमारे पास। और यहाँ पे बनाना हमारे पास क्रिया हो जाएगी। और क्या बनाएंगे, एक नया पुल बनाएंगे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किस पर, नदी पर, ये हमारे पास अदर वर्ड्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले दे, फिर विल, बनाना कोड मीनिंग बिल्ड, क्योंकि निर्माण उर्माण करे घर के तरफ में यूज हो जाता है। क्या बनाएंगे, एक नया पुल, और न्यू ब्रिज, और किस पर बनाएंगे, ओवर मतलब होता है पर, ओवर द रिवर, नदी पर। तो यहाँ पे हो जाएगा दे विल बिल्ड अ न्यू ब्रिज ओवर द रिवर। तुम जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे, तुम जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाक्य निश्चित है, तुम जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। यहाँ पे दो तरह के वाक्य, यहाँ पे संशय भी हो सकता है कि वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो वाक्य है इसको हमको निश्चित माना जाता है कि तुम जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। तो यहाँ पे जो तुम शब्द है, तो ये सब्जेक्ट हमारे पास है। ठीक है, सफलता प्राप्त करोगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी क्रिया, सफलता प्राप्त करोगे। अचीव माना होता है सफलता प्राप्त करना। ठीक है, और कैसी सफलता, बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। ठीक है, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करोगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जीवन में, ये हमारे पास अदर वर्ड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यू का तो प्रयोग करेंगे, मगर याद रखिएगा यहाँ पे विल का यूज हम नहीं करेंगे। जब कोई चीज निश्चय हो, फिक्स हो, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, शैल का। इसका यूज करेंगे हम लोग, सेल का। हमने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि पलट जाता है, पूरा का पूरा नियम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे यू सेल अचीव मतलब प्राप्त, सब प्राप्त करोगे। ठीक है, प्राप्त
करोगे, ये यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। अचीव प्राप्त करोगे, बहुत बड़ी सफलता, ग्रेट सक्सेस यानी बहुत बड़ी सफलता अपने जीवन में, इन द लाइफ, यू शैल अचीव ग्रेट सक्सेस इन द लाइफ। सरकार बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगी, तो यहाँ पे सरकार है ना, तो ये सब्जेक्ट हमारे पास है, प्रदान करेगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, प्रदान करेगी, ये क्रिया हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। और क्या चीज, बेहतर सुविधाएं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो द गवर्नमेंट विल, प्रदान करेगी यानी प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज, यानी कि बेहतर सुविधाएं, फैसिलिटीज मैंने होता है सुविधाएं। मेरा परिवार इस गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाएगा, तो मेरा परिवार सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रिया हमको देखने के लिए मिलेगा, जाएगी, ये हमारे पास क्रिया हमको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और कब जाएगी, गर्मी की छुट्टियों में, ठीक है, गर्मी की छुट्टियों में। तो यहाँ पे हमारे पास जाएगी, ठीक है, जाएगी, मगर कहाँ पे जाएगी, हमारे पास गर्मी की छुट्टियों में, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम माई फैमिली, ये वो सब्जेक्ट है, और इसके बाद इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फिक्स नहीं है कब जाएंगे यहाँ पे। गर्मी की छुट्टी तो क तारीख को होता है, क्योंकि गर्मी तो 4 महीने के हमको देखने के लिए मिलती हैं, तो उसमें कौन से महीने में जाएंगे ये फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। तो माई फैमिली विल गो, गो वेन वेकेन, वेकेशन, माफ कीजिएगा, वेकेशन में होता है छुट्टी। गो वेन, गो ऑन वेकेशन दिस समर, गर्मी की छुट्टी में, इस गर्मी की छुट्टी में। तो गो ऑन वेकेशन दिस समर, इस गर्मी की छुट्टी में। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास थे। आई होप, आशा करते हैं आप सभी साथियों से कि एग्जाम्पल आप लोगों को आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, आप इस एग्जाम्पल को आसानी से कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने अच्छे से अगर पीछे के एग्जाम्पल देखे होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, आप इसे आसानी से कर लीजिएगा।